पिछली क्लास में हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्यों कहते हैं हमें इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्योंकि इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं एंजियोस्पर्म का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ये जो फ्लावर है ये असल में है क्या, ये एक मॉडिफाइड सूट है। एक मॉडिफाइड सूट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्री के ऊपर फ्लावर कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक ट्री के ऊपर से ये स्टेम निकली, अब यही स्टेम जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी। कैसे? सबसे पहले ये स्टेम साइज में थोड़ी छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो इसके नोड्स भी जो हैं वो ऐसे करीब आ जाएंगे। पहले क्या था, जब स्टेम बड़ी थी तो उसके नोड्स जो थे वो काफ़ी दूर दूर थे, यानी इंटर नोड जो है वो बड़ी थी काफ़ी। तो जब स्टेम छोटी होती है, रिड्यूस होती है, तो उसके नोड्स करीब आ जाते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर इसी नोड में से ऐसे लीव्स निकलेंगे, एकदम लीव्स निकलेंगे, और यही लीव्स जो हैं आगे चल के फ्लावर के पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि फ्लावर के पार्ट कौन से होते हैं, जो आप ये वाली हरी पत्तियां देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल, और बहुत सारी सेपल्स को हम कहते हैं कलेक्टिवली कैलिक्स। और जो आप बाहर पत्तियां देखते हैं रंग बिरंगी जो फ्लावर के ऊपर पत्तियां होती हैं उन्हें क्या हम कहते हैं पेटल्स, और कलेक्टिवली बहुत सारी पेटल्स को हम कहते हैं कोरोला। तो जो नीचे वाली जो लीव्स होती हैं ये तो मॉडिफाइड होती हैं इसमें सेपल्स में, उससे ऊपर वाली मॉडिफाइड होती हैं इसमें पेटल्स में, और ऊपर बनेंगी लीव्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी स्टेमन में। और ऊपर लीव्स बनेंगी, ऐसे नोड्स में से निकलेंगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये जो आप स्टेम देख रहे हैं यही थैलेमस बन जाएगा। ये है ये वाला पार्ट जिस पे फ्लावर अटैच रहते हैं, फ्लावर की पत्तियां अटैच रहती हैं, उसको हम कहते हैं थैलेमस। और ये नीचे थैलेमस का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, इसको हम कहते हैं पेडिसिल। होप आपको पेडिसिल और पेडंकल में अंतर पता हो गया होगा कि जिस स्टेम के ऊपर फ्लावर अटैच रहता है उस स्टेम को कहते हैं हम पेडंकल, और फ्लावर की डंडी को हम कहते हैं पेडिसिल। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया कि ये मॉडिफाइड सूट है। ऑल वोल्स, ये जितने भी पार्ट्स देख रहे हैं आप, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, पिस्टल, ये सब को हम वोल्स कहते हैं। वोल्स, ये ऑल वोल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स हैं ये, जो लीव्स हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगी सेपल्स में, स्टेमन में, पिस्टल में, पेटल्स में। और ये जो थैलेमस में ये क्या है असल में, ये असल में वही है, स्टेम है, यही रिड्यूस हो जाता है और थैलेमस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी वोल सबसे पहले बनती है। तो वोल 1 सेपल है, ये वाली सबसे पहले ये बनती है। वोल 2 जो है पेटल्स है, ये वाली। फिर अगर मेल फ्लावर है तो मेल बनेगा, फीमेल है तो पहले फीमेल बनेगी। बाकी तीसरा वोल जो होता है वो स्टेमन होता है, चौथा वोल होता है पिस्टल, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें से जो आप ये ऊपर 2 वोल देख रहे हैं ये, इसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव या असेसरी वोल्स भी हम इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली कैसे करता है। पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये जो पेटल्स होते हैं, ये जो रंग बिरंगे होते हैं, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं पेटल्स और सेपल्स। इसको इसीलिए हम इन दोनों को वोल 1 एंड वोल 2, सेपल एंड पेटल, इनको हम नॉन इसेंशियल, नॉन रिप्रोडक्टिव या फिर असेसरी वोल्स भी कहते हैं। और ये जो ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, स्टेम एंड पिस्टल, वोल नंबर 3 एंड वोल नंबर 4, इसको हम क्या कहते हैं? इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। असेसरी वोल्स नहीं कहेंगे इसको। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स भी बेसिकली बता दिए हैं, ओवरव्यू। हम एक एक पार्ट को, कोरोला को, सेपल्स को, पिस्टल को, स्टेमन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर, जैसे कि बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस फ्लावर कौन सा होता है, जिसमें कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाइसेक्सुअल मोनोसियस फ्लावर किसे कहते हैं? जिसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट हो। अगर मेल वाला प्रेजेंट है तो हम इसे स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। नेक्स्ट डायोसियस प्लांट।
डायोसिस प्लांट जिसमें या तो स्टेमिनेट फ्लावर हो या फिर पिस्टिलेट फ्लावर हो प्रेजेंट। मोनोसियस प्लांट कि उसमें स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट हो। एक प्लांट ऐसा भी होता है जैसे कि यहाँ एक फ्लावर निकला, ये जो है स्टेमिनेट फ्लावर है, और नीचे फ्लावर निकला ये पिस्टिलेट फ्लावर है। कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि या पूरे ही प्लांट में या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, पूरा प्लांट मेल होगा या फिर पूरा प्लांट फीमेल होगा। नेक्स्ट आइसोमेरी। देखो जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जो मैंने बताए थे आपको, पेटल्स, पिस्टिल एंड ये सेपल्स वगैरह, ये एक नंबर में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली देयर इज सेम बेसिक नंबर ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स। जैसे कि ट्राइमेरस फ्लावर व्हेन ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस वोल्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ट्राइमेरस फ्लावर है कोई, तो क्या मतलब है उसका कि उसके जो पेटल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, या तो वो 3 प्रेजेंट होंगे या 3 टू द 6 प्रेजेंट होंगे, 9 प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही सेपल्स या तो 6 प्रेजेंट होंगे, 3 प्रेजेंट होंगे, 9 प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही टेट्रामेरस, इसमें क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही पेंटामेरस मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसका क्या मतलब होता है, जब मैं अपने आपको लीफ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ब्रैक्ट के बारे में पढ़ाया था। देखिए जैसे कि ये फ्लावर है तो इसके जो एकदम जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम सेपल्स कहते हैं। लेकिन पेडिसिल के नीचे, जैसे कि ये वाला ये सेपल है, नीचे की साइड अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ब्रैक्ट। और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, फ्लावर विद ब्रैक्ट्स। और जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता रहनी चाहिए फ्लावर पढ़ते वक्त, कि मोनोसियस फ्लावर, डायोसियस फ्लावर, ये क्या होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर 3 तरीके का होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिकल फ्लावर। ये दोनों जो हैं वो सिमेट्री के पार्ट हैं और ये है अनसिमेट्रिकल फ्लावर। देखो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, अगर हम इस डायग्राम में कहीं से भी एक इसके सेंटर से लाइन पास करें, ऐसे जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन पास करें, तो इसके जो दो, फॉर एग्जांपल हमने इस वाले ये वाली ऐसे करके लाइन पास करी इसके सेंटर से, तो ये जो फ्लावर है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पेटल्स होंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स होंगे। ऐसे ही अगर हम ये वाली एक्सिस लें तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ ये दोनों सेम सिमिलर होगा एकदम। तो फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर में से कहीं से भी किसी भी प्लेन में से हम पास कर रहे हो लाइन, तो जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, जिसका एग्जांपल ये है कि इसमें बस एक ही प्लेन हो। अगर हम सेंटर से एक प्लेन पास कर रहे हैं तो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। जैसे कि ये प्लेन है, इसमें 2 प्लस हाफ पेटल्स इधर हैं, 2 प्लस हाफ पेटल्स इधर हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काटें तो इधर एक पेटल है, इधर नीचे 2 पेटल्स हैं, तो ये असिमेट्री हो गई दूसरे प्लेन में। तो इसमें एक ही प्लेन होता है सेंटर से जो हम पास करें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक में कई सारे प्लेन्स होते हैं और असिमेट्रिकल फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब हम इसको कहीं से भी काटें, फ्लावर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, जिसका एग्जांपल है कैना। जाइगोमॉर्फिक को हम बाइलैटरल सिमेट्री भी कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसे ही। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू ओवेरियम थैलेमस। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये फ्लावर है, इसमें कोरोला और ये जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं एक्सेप्ट दिस पिस्टिल, तो ये किस तरीके से प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओवेरी ऑन थैलेमस। यही उस लाइन का मतलब है कि ये जो कोरोला है, स्टेमन है, सेपल्स हैं, ये किस तरीके से प्रेजेंट हैं थैलेमस पे, और ओवेरी जो है वो इसके ऊपर है या नीचे है। यही इसका मतलब है लाइन का। हम जब इसके टाइप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इसका बेसिस है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी ऑन थैलेमस। जैसे कि हाइपोगाइनस फ्लावर, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं,
ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो द ओवेरी। देखो ये ओवेरी है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम ओवेरी कहते हैं। तो ये जो ओवेरी है ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये देखो ये ओवेरी जो है ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ से स्टेमन निकल रहा है, यहाँ से पेटल निकल रहा है, यहाँ से सेपल निकल रहा है, तो इनका ये जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और ओवेरी जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट पेरीगाइनस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ओवेरी है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे प्रेजेंट है, एकदम इक्वल लेवल पर प्रेजेंट है, एक्सिस एकदम सेम कह सकते हैं। यहाँ ओवेरी है और इसी के साइड में थैलेमस पे यहाँ पे बाकी के फ्लोरल पार्ट्स निकले हुए हैं। और बाकी आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एपिगाइनस में, इसमें ओवेरी जो है वो नीचे की तरफ है, ये रही ओवेरी, और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है बाकी के फ्लोरल पार्ट्स। एपिगाइनस कंडीशन में होता क्या है असल में, जैसे कि ये हमने पिस्टल बना दिया, ये नीचे की तरफ ये ओवेरी है, तो जो थैलेमस होता है वो ऐसे एनलार्ज हो जाता है और ओवेरी को पूरा ऐसे कवर कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है पूरा ओवेरी को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे की तरफ ओवेरी प्रेजेंट है इस एक्सिस में, और यहाँ से फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं बाकी के, सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन बाकी के ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो यही मतलब है इन तीनों टर्म का। ये जो हाइपोगाइनस फ्लावर है जिसमें कि ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो द ओवेरी, जो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवेरी से नीचे प्रेजेंट होंगे, और इसीलिए हम इस ओवेरी को हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवेरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी, द ओवेरी इज नोन एज सुपीरियर। ऐसे ही एपिगाइनस में क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओवेरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ओवेरी जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। पेरीगाइनस में हम हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड ऑन रिम ऑफ थैलेमस, थैलेमस पे प्रेजेंट है रिम यानी पेरीफेरी, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है थैलेमस की, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल एज द ओवेरी। मतलब जिस एक्सिस पे हमारी ओवेरी है उसी एक्सिस पे बाकी के फ्लोरल पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसे हम हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम एक एक करके सारे प्लांट्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे, कैलिक्स, कोरोला वगैरह।